क्या आपके मुंह से हमेशा गंदी स्मेल आती रहती है या गंदा महक आता रहता है, जिसको हम लोग मेडिकल टर्म में हेलिटोसिस बोलते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि क्या चीज़ की कमी से आपके मुंह से हमेशा गंदी स्मेल आती रहती है और इसका क्या सॉल्यूशन है, और इसी के साथ इसका क्या होम्योपैथिक मेडिसिन हो सकता है। सबसे पहले क्या चीज़ की कमी से मुंह से गंदी स्मेल आती है? विटामिन डी और विटामिन बी 12 की कमी से और डाइजेशन के प्रॉब्लम से आपके मुंह से हमेशा गंदी स्मेल या उसी तरह से गंदा महक आता रहता है। अब इसके कारण के बारे में जानते हैं, क्या क्या कारण हो सकता है जिसके वजह से आपके मुंह से हमेशा गंदी स्मेल आती रहती है। सबसे पहला कारण है टोबैको यूज़, यानी कि जो लोग ज़्यादा टोबैको का यूज़ करते हैं या कहीं ना कहीं गुटखा वगैरह खाते रहते हैं, तो उनके मसूड़ों में वो कहीं न कहीं रह जाती है गुटखा, जिसके वजह से उनके मुँह से हमेशा एक गंदी स्मेल आती रहती है। उसी तरह से डाइजेशन सही नहीं रहने की वजह से कहीं न कहीं मुँह से हमेशा गंदी स्मेल आती रहती है। उसी तरह से जो लोग पानी कम पीते हैं, उसकी वजह से भी मुँह से हमेशा गंदी स्मेल आती है, क्योंकि पानी कम पीने की वजह से मुँह में सलाइवेशन का प्रोडक्शन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से मुँह उनका हमेशा सूखा रहता है और सूखे रहने की वजह से भी मुँह से कुछ अजीब तरह का गंदा स्मेल आता रहता है। उसी तरह से बहुत सारे लोगों को माउथ इन्फेक्शन हो जाता है, मतलब कि मुंह के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है। उसके वजह से भी बहुत सारे लोगों को मुंह से हमेशा गंदी स्मेल आती रहती है। काफ़ी लोग को हम लोग देखते हैं कि जिनका टंग क्लीन नहीं रहता है, उसके ऊपर मोटा मोटा पीला पीला बैठा रहता है, यानी कि ज़बान ज़बान बहुत सारे लोगों का साफ़ नहीं होता है। बहुत सारे लोग अपने ज़बान को क्लीन नहीं कर पाते हैं। उसकी वजह से भी बहुत सारे लोगों का मुंह से हमेशा गंदी स्मेल आती रहती है। उसी तरह से कुछ सारे लोगों को टॉन्सिल की प्रॉब्लम लंबे समय तक रहती है, जिसका टॉन्सिल हमेशा पक जाता है या उसमें हमेशा एक स्वेलिंग बनी रहती है, तो इसकी वजह से भी मुँह से हमेशा गंदा स्मेल आता रहता है। अब इसके सॉल्यूशन के बारे में जानते हैं कि इससे क्या सॉल्यूशन हो सकता है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आपसे दूर हो जाए, या जिसको ये चीज़ का सामना करना पड़ रहा है वो लोग इससे छुटकारा पा सकें। सबसे पहले आप अपने माउथ को क्लीन रखें, यानी कि अपने मुंह को हमेशा अच्छे तरह से साफ़ रखें। उसी तरह से आप अपने टीथ को 2 टाइम ब्रश करें, यानी कि अपने दाँतों को 2 टाइम ब्रश करें। सुबह तो आप करते ही हैं, लेकिन रात में भी खाना खाने के बाद हल्का-हल्का ब्रश का यूज़ करते रहें। उसी तरह से आप पानी का यूज़ ज़्यादा करें, यानी कि पानी ज़्यादा पिएँ। पानी ज़्यादा पीने की वजह से भी आपका डाइजेशन सही रहता है और आप अपने डाइजेशन को भी सही रखें। उसी तरह से आप अपने ज़बान को क्लीन रखें, यानी कि टंग क्लीन हमेशा रखें। अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन लेना चाहते हैं, और इसका क्या होम्योपैथिक मेडिसिन हो सकता है हेलिटोसिस का, जिसको हम लोग मतलब गंदी स्मेल या बैड ब्रेथ भी कहते हैं, तो आपके नॉलेज के लिए मैं कुछ ऐसा होम्योपैथिक मेडिसिन बताता हूँ जो आप इसको ले सकते हैं। सबसे पहले मर्कसॉल 30 पोटेंसी में, आप मर्कसॉल का यूज़ 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद 3 टाइम ले सकते हैं। उसी तरह से आप क्रियोजोट का भी यूज़ सुबह शाम कर सकते हैं 30 पोटेंसी में। और अगर आपके गम्स में ब्लीडिंग हो रहा है या गम्स पक गए हैं या उसमें कुछ गंदा तरह का मवाद निकल रहा है आपके मसूड़ों से, तो आप हीपर सल्फर 200 पोटेंशियम में सुबह शाम ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको हमेशा से ये चीज़ बताता हूँ कि आप कोई भी मेडिसिन अपने डॉक्टर के कंसल्ट से ही लें, क्योंकि सारे लोग के लिए मेडिसिन अलग अलग बनी है। पर्सन टू पर्सन हर एक लोगों के लिए अलग अलग मेडिसिन है, उनके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग। और ऐसे ही आप हेल्थ से रिलेटेड और नॉलेज से रिलेटेड कोई भी वीडियोज़ देखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें या आप हमारे पेज को फॉलो करें। शुक्रिया।